हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको मिलिट्री के कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स लाते हैं। पाकिस्तान और चीन के साझा उत्पाद JF-17 को एक नया खरीदार मिला है। इस खरीदार ने JF-17 के साथ सुपर मुश्ताक ट्रेनर विमान खरीदने का भी समझौता किया है। इस समझौते को चीन की मदद से अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान ने 4 से 5 देशों को JF-17 लड़ाकू विमान बेचा है। पाकिस्तान के JF-17 को एक नया खरीदार मिल गया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इराकी वायुसेना ने 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। एक बार सौदा पूरा होने पर इराक JF-17 का चौथा खरीदार होगा। पाकिस्तान को इस डील में चीन से भी भारी मदद मिली है। चीन की सलाह पर ही इराक ने इस सौदे को हरी झंडी दी है। यह खबर पाकिस्तान के जिम्बाब्वे को 12 MFI-17 सुपर मुश्ताक ट्रेनर विमान की आपूर्ति के लिए करोड़ों डॉलर का सौदा हासिल करने के ठीक बाद आई है। पाकिस्तानी मीडिया डू नेशन ने पाकिस्तान वायुसेना में विश्वसनीय स्रोतों के हवाले से कहा कि पाकिस्तान ने MFI मुश्ताक ट्रेनर और JF-17 लड़ाकू विमान की 12 इकाइयों की आपूर्ति के लिए इराक के साथ 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। पाकिस्तानी अखबार ने कहा कि यह बिक्री इराक के साथ रक्षा सहयोग के ऐतिहासिक समझौते के तहत की गई है। इस समझौते पर पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और इराकी रक्षा मंत्रालय में उनके समकक्ष के बीच बातचीत के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इराकी पक्ष का प्रतिनिधित्व महासचिव रक्षा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद और इराकी रक्षा मंत्रालय के लेफ्टिनेंट जनरल शहाब जाहिद अली ने किया। इराकी वायुसेना को 2023 में मुश्ताक विमान की पहली किश्त प्राप्त हुई। इराकी वायुसेना के साथ विमान को सफलतापूर्वक शामिल करने के बाद इसने पाकिस्तान से दूसरी किश्त का विकल्प चुना है। MFI-17 सुपर मुश्ताक एक हल्का, मजबूत और सिंगल इंजन वाला विमान है। इसे सामान्य और उपयोगिता श्रेणियों में यूएस करने के लिए विकसित किया गया है और यह छोटी, बिना तैयार रनवे से काम कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, इराक को 12 और मुश्ताक ट्रेनर विमान उपलब्ध कराने के बाद पाकिस्तान इराक को 12 JF थंडर ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान प्रदान करेगा, जिसके लिए तकनीकी विवरण पर काम किया जा रहा है। JF-17 और भारत के घरेलू फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA के बीच निर्यात ऑर्डर हासिल करने की होड़ लगी हुई है। जबकि LCA अपना खाता खोलने में असमर्थ रहा है, इराक वायुसेना को JF-17 की बिक्री इसे पाकिस्तान चीन की संयुक्त पेशकश का चौथा ग्राहक बनाती है। पाकिस्तान के अलावा लड़ाकू विमानों को नाइजीरिया और म्यांमार ने पहले ही हासिल कर लिया है और अजरबैजान ने उन्हें हासिल करने के लिए सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्प द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसमें चीनी एयरफ्रेम और पश्चिमी एवियोनिक्स है और यह एक रूसी इंजन द्वारा संचालित है। सेवा में कम से कम 125 विमानों के साथ JF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन के रूप में कार्य करता है। कथित तौर पर इनका इस्तेमाल उत्तरी पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले करने और दक्षिणी पाकिस्तान में एक ईरानी निर्मित ड्रोन को मार गिराने के लिए किया गया था। यह एक इंजन वाला हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने 2009 में पाकिस्तान एयरफोर्स को लगभग 120 JF-17 ब्लॉक 1 और 2 लड़ाकू जेट डिलीवर किए हैं। JF-17 और LCA रक्षा निर्यात ऑर्डर का बड़ा हिस्सा पाने के लिए द्वंद्व कर रहे हैं। भारत सरकार LCA को विदेशों में बेचने के लिए आक्रामक रूप से जोर दे रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि JF-17 के अविश्वसनीय इंजन के कारण यह पायलट की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अधिकारी ने कहा, तब चीनियों ने JF अप्रमाणित WS-13 इंजन की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया। चीन का अप्रमाणित WS-13 इंजन विश्वसनीयता के मुद्दों से भरा हुआ है। विश्वसनीय इंजन के बिना JF-17 पायलट की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। WS-13 इंजन से लैस JF-17 पर मिशन की सफलता की संभावना बहुत कम है, अधिकारी ने कहा। म्यांमार
जो पाकिस्तान के अलावा JF-17 खरीदने वाला पहला देश था, उनको तकनीकी खराबी के कारण अपने बेड़े को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्टों से पता चलता है कि म्यांमार में ग्राउंडिंग के पीछे का कारण था JF-17 के एयर फ्रेम में वाइब्रेशन इश्यूज। म्यांमार वायुसेना के एक पूर्व पायलट के अनुसार, जब विमान मजबूत गुरुत्वाकर्षण बलों का सामना करता है तो एयर फ्रेम क्षति के प्रति वल्नरेबल होता है, विशेष रूप से इसके विंग टिप्स और हार्ड पॉइंट्स में। म्यांमार की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर की खराबी के कारण युद्ध अभ्यास के दौरान BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के प्रक्षेपण क्षेत्र कम हो गए हैं। लेकिन इन कमियों के बावजूद ऐसा लगता है कि JF-17 पाकिस्तान के रक्षा निर्यात का ध्वजवाहक बन गया है। भले ही यह एक छोटा ऑर्डर है, लेकिन यह पाकिस्तान के रक्षा उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। तब तक धन्यवाद, खुद का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।